हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग पावर कॉन्टैक्टर, कंट्रोलिंग के कॉन्टैक्टर्स, मॉड्यूलर कॉन्टैक्टर, रिले या फिर मिनी कॉन्टैक्टर्स जो होते हैं, इनकी होल्डिंग किस तरीके से करते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और होल्डिंग का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाऊंगा। होल्डिंग या फिर लैचिंग होती क्या है, बिल्कुल आपको आसान भाषा में आज के इस वीडियो में बताऊंगा। हालांकि बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं या फिर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें होल्डिंग प्रॉपर समझ में ही नहीं आती है कि भाई होल्डिंग काम कैसे करती है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। और वीडियो आखिरी तक जरूर देखना आप लोग। इस वीडियो के एंड में आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने वाले 60 to 70% लोग ऐसे होते हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब करके नहीं जाते। तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो यार, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और ज्यादा लेक्चर्स बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखो होल्डिंग करते क्यों हैं हम लोग, सबसे पहले वो समझते हैं। अगर मुझे अपने किसी पावर कॉन्टैक्टर को ऑन करना हो तो पावर कॉन्टैक्टर में देखो होता क्या है कि एनओएनसी कॉन्टैक्ट होते हैं। अब एनओएनसी भी, इसमें दो तरीके के एनओएनसी कॉन्टैक्ट होते हैं। एक तो हमारे पावर के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, दूसरे हम लोगों के कंट्रोलिंग के कॉन्टैक्ट्स होते हैं। अब हम लोगों का L1 L2 L3 और T1 T2 T3, ये जो आपको कॉन्टैक्ट मिल रहे हैं ना, ये भी एनओ कॉन्टैक्ट है, लेकिन ये आपके पावर के कॉन्टैक्ट है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे 13 14 यानी कि 13 14 21 और 22 ये जो कॉन्टैक्ट मिलेंगे आपको, ये एनसी मिलेंगे। इसके अलावा हम लोग अपने कॉन्टैक्टर्स में ऑक्सिलरी ब्लॉक भी लगा सकते हैं। ओके, मैं आपको ऑक्सिलरी ब्लॉक यहाँ पे एक दिखा देता हूँ। ये हम लोगों के पास एक ऑक्सिलरी ब्लॉक। अब अगर हम लोगों को एक्स्ट्रा एनओएनसी चाहिए तो हम लोग यहाँ पे ऑक्सिलरी ब्लॉक लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, साइड में भी लगा सकते हैं। साइड में लगाने वाले ऑक्सिलरी ब्लॉक जो होते हैं वो अलग आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इन पे काम कर सकते हैं। लेकिन अब इस कॉन्टैक्टर में क्या होता है कि इसमें A1 A2 कॉइल होती है। कॉन्टैक्टर में भी, मॉड्यूलर कॉन्टैक्टर में भी, ये पावर कॉन्टैक्टर है, ये मॉड्यूलर कॉन्टैक्टर है। ये MY4N की रिले है, ये भी मॉड्यूलर कॉन्टैक्टर है, और ये हमारा मिनी कॉन्टैक्टर है। ठीक है, तो इसकी पावर मतलब जो इसकी कॉइल होती है, कॉइल पे जब भी हम लोग इसकी सप्लाई देंगे तो उस केस में क्या होता है, जब तक इसकी कॉइल मैग्नेटाइज होगी तो ये कॉन्टैक्टर हम लोगों का ऑन रहेगा इस तरीके से। ठीक है, और जैसे ही इसकी कॉइल को हम लोग सप्लाई छोड़ देंगे, मतलब एनो पुश बटन से, तो वो हमारा ऑफ हो जाएगा। अब कॉन्टैक्टर की वर्किंग समझने के लिए हम लोगों को अपने पुश बटन, जो हमारा एनओएनसी पुश बटन होता है, इसका भी वर्किंग समझना पड़ेगा। तब जाकर के आप जो हमारा कॉन्टैक्टर है इसकी वर्किंग समझ पाओगे। तो देखो, जो एनो पुश बटन होते हैं ना हमारे, ये तो हमारा ये वाला हिस्सा जो है ये सिर्फ पुश बटन है। ठीक है, ये सिर्फ पुश बटन है। एनओएनसी ये सिर्फ ना कलर ग्रीन है तो इसलिए हम लोग इसको बोल दे रहे हैं कि ये एनो पुश बटन है। ठीक है, इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है यहाँ पे अंदर, जो कि मैं इसको पुश कर रहा हूँ तो पुश करने के बाद छोड़ दे रहा हूँ तो ये वापस से ऊपर आ जा रहा है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग की वजह से आ रहा है। ओके, सेम इसी तरीके से जो ये एलिमेंट्स होते हैं ना, इन एलिमेंट्स के अंदर भी स्प्रिंग होती है। ओके, ये दो एलिमेंट लगा रखे हैं मैंने, मैं ये भी निकाल के आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये एनसी एलिमेंट है। ओके, और ये वाला जो है ग्रीन वाला, ये एनओ एलिमेंट है। इस पर यहाँ पे सिंबल भी बना हुआ रहता है एनओ और एनसी का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल इसको लगा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसकी वर्किंग अभी समझा देता हूँ। ठीक है, तो इसका जो स्लॉट है उसको हम लोग लगा देंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये लग जाएगा। ठीक है, ये लग गया। अब यहाँ पे देखो, मैं ये लेता हूँ मल्टीमीटर। ठीक है, मल्टीमीटर को हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं कंटिन्यूटी पे। ओके, तो कंटिन्यूटी पे मैंने अपने मल्टीमीटर को रख दिया। दोनों प्रोब्स को अगर हम लोग इस तरीके से आपस में टच करेंगे तो ये बीप करेगा। अब देखो, एनो कॉन्टैक्ट क्या कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पे, ये दो टर्मिनल है। ठीक है, अगर मैं इस टर्मिनल पे सप्लाई देता हूं तो ये एनो कॉन्टैक्ट क्या काम करेगा, इसको अभी ये ओपन करके रखेगा। अब जैसे ही मैं इस पुश बटन को, एनो पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करूंगा, तो जब प्रेस करूंगा तब ये सप्लाई आगे पास करेगा। लेकिन जैसे ही मैं अपने एनो पुश बटन को यहाँ पे छोड़ दूंगा तो उस केस में क्या होगा, ये सप्लाई फिर से यहाँ पे ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये आगे पास नहीं करेगा। लेकिन एनसी एलिमेंट जो होता है हमारा, यानी कि जो एनसी पुश बटन लगा लो। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने एनो पुश बटन लगा रखा है और इसी में मैंने एनसी एलिमेंट भी लगा रखा है। रेड कलर का पुश बटन होता है और यहाँ पे जो एलिमेंट है हमारा वो यही वाला होता। अब एनसी एलिमेंट में क्या होता है कि अगर आप लोग यहाँ पे इनपुट दोगे इसको, तो ये कंटिन्यू यहाँ पे आपको आउटपुट देगा। ठीक है, इस टर्मिनल से ये आपको आउटपुट देगा। ये तब तक आउटपुट देगा जब तक आप लोग एनसी पुश बटन को यहाँ पे प्रेस नहीं कर देते। जैसे ही आप लोग इसको प्रेस कर दोगे तो ये तुरंत यहाँ पे ब्रेक कर देगा सप्लाई को, और जैसे ही आप लोग छोड़ दोगे तो वापस से ये देने लग जाएगा। देखो अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये हमारा एनसी एलिमेंट है। अब एनसी एलिमेंट के दोनों ही टर्मिनल्स पे अगर मैं इस तरीके से प्रोब लगाता हूं तो यहाँ पे देखो मल्टीमीटर मेरा बीप कर रहा है, इसका मतलब ये आगे सप्लाई पास करेगा। ठीक है, अब ये एनो एलिमेंट है। अब एनो एलिमेंट
नहीं हमको यहाँ पे शो कर रहा। लेकिन एनो एलिमेंट में क्या होगा, जैसे ही मैं इस पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करूंगा, ये देखो प्रेस कर दिया यहाँ पे देखो, और जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जब हम लोग इस टाइप के एनो एन सी पुश बटन्स को यूज करते हैं तो उस टाइम पे होता क्या है, जैसे ही मैं यहाँ पे अपने पुश बटन को प्रेस करूंगा तो कॉइल पे सप्लाई जाएगी, कॉन्टैक्टर मेरा ऑन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे एनो पुश बटन को छोड़ दूंगा तो उस केस में मेरा कॉन्टैक्टर भी ऑफ हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि जब मैं एनो पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करूँ कॉन्टैक्टर मेरा ऑन हो जाए, लेकिन जैसे ही मैं एनो पुश बटन को छोड़ दूँ तो मेरा कॉन्टैक्टर ऑफ नहीं होना चाहिए, कॉन्टैक्टर मेरा ऑन रहना चाहिए। और ये तब तक ऑन रहना चाहिए जब तक हम लोग अपने इस एनसी पुश बटन को प्रेस करके इसको ऑफ ना कर दें। ठीक है, तब तक ये ऑन रहना चाहिए। अब कॉन्टैक्टर काम किस तरीके से करता है अगर वो भी आप लोगों को जानना है तो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं कि कॉन्टैक्टर किस तरीके से काम करता है। तो चलो मैं एक बार एक काम करता हूं, इसके कनेक्शन कर देता हूं, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं होल्डिंग और विदाउट होल्डिंग इसके कनेक्शन। अब यहाँ पे देखो मैंने सिंपल यहाँ पे कनेक्शन कर दिए हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। ब्रेकर मैंने ऑन कर दिया, अभी मेरे को यहाँ पे आउटपुट मिल रही है। ठीक है, यहाँ तक भी आ रही होगी आउटपुट। और अभी यहाँ पे देखो मेरा यहाँ पे मेरे को कोई सप्लाई अभी शो नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ तक मेरे को सप्लाई शो कर रहा है लेकिन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है क्योंकि ये एनो एलिमेंट है। अब मैं जैसे ही इस एनो पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो कॉन्टैक्टर मेरा ऑन हो गया, लेकिन जैसे ही मैं इस एनो पुश बटन को छोड़ दूंगा तो क्या होगा, यहाँ से इसकी सप्लाई कट जाएगी। ठीक है, और मेरा कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि भाई जब मैं इसको पुश करूं तो ये ऑन हो जाए और छोड़ दूं तो ये ऑन ही रहना चाहिए, ये ऑफ नहीं होना चाहिए। ऑफ ये तब होना चाहिए जब हम लोग इस एनसी पुश बटन को प्रेस करें। ठीक है, तो अब होल्डिंग किस तरीके से होती है, देखो होल्डिंग के केस में हम लोग क्या काम करते हैं, जो हम लोगों का ये एनो पुश बटन है ना, मतलब जो एनो एलिमेंट है, इस एनो एलिमेंट को हम लोग पैरेलल में लगा देते हैं अपने कॉन्टैक्टर के एनो के साथ में। ठीक है, कॉन्टैक्टर का एनो आपका ये वाला भी हो सकता है। अगर आपके कॉन्टैक्टर में एनो नहीं है तो यहाँ पे आप लोग एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी ब्लॉक लगा सकते हो, या फिर अदर यहाँ पे या ऊपर लगा लो या साइड में लगा लो। मतलब कि कॉन्टैक्टर के साथ में एक एनो कॉन्टैक्ट होना चाहिए और उस एनो कॉन्टैक्ट को आप लोग क्या काम करोगे, इसके पैरेलल में लगा दोगे। ठीक है, पहले मैं ये कनेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये परमानेंट ऑन होता कैसे है। तो यहाँ पे देखो ये मैंने कनेक्शन कर दिए हैं अपने एनो पुश बटन के एनो एलिमेंट के यहाँ पे इनपुट साइड से एक वायर ली, उसको मैंने कॉन्टैक्टर के एनो पे दिया। ठीक है, एनो के एक टर्मिनल पे दिया और एनो के दूसरे टर्मिनल से मैंने एक वायर ली, उसको मैंने A1 पे ही दे दिया। यहाँ पर भी दे सकता था मैं, यहाँ पर भी दे सकता था क्योंकि वायर वहीं पे जा रही है तो बात एक ही है, वहाँ पे कनेक्ट करो या यहाँ पे कनेक्ट करो। ठीक है, तो इस तरीके से ये एनो हमारे एनो पुश बटन के एनो एलिमेंट के पैरेलल में कनेक्ट हो गया। पावर ऑन करता हूँ, अब देखना अगर मैं इस एनो पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करूंगा तो ये कॉन्टैक्टर मेरा अब परमानेंट ऑन हो गया। ठीक है, अब मुझे इसको ऑफ करने के लिए एनसी पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। अब ये ऐसा हुआ क्यों, हम लोग अब वो समझते हैं। देखो जैसे ही हम लोगों ने एनो पुश बटन को प्रेस किया, अभी उससे पहले हमारी सप्लाई देखो यहाँ तक आ रही है। ठीक है, यहाँ तक सप्लाई आ रही है। उसके अलावा मैंने यहाँ से क्या काम किया, एक वायर ली और उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पर भी सप्लाई आ रही है हम लोगों की। ठीक है, अब मेरे कॉन्टैक्टर के एनो टर्मिनल में यहाँ पर भी सप्लाई आ रही है और यहाँ पर भी सप्लाई आ रही है। अब यहाँ पर सप्लाई नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पावर नहीं है, ये यहाँ पे तब आएगी जब हम लोग एनो पुश बटन को प्रेस करेंगे। और A1 पर भी नहीं है क्योंकि ये वायर वहीं पे जा रही है और यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, जो एनो का दूसरा वाला टर्मिनल है यानी कि 13 नंबर वाला। अब मैं जैसे ही इस एनो पुश बटन को प्रेस करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, A1 पे सप्लाई जाएगी और वो तब तक रहेगी जब तक मेरा ये एनो पुश बटन प्रेस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर तो तभी तक सप्लाई रहेगी। लेकिन अब होगा क्या इस केस में कि इसको प्रेस करते ही A1 पे सप्लाई जाएगी तो कॉन्टैक्टर मेरा ऑन हो जाएगा। कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो जो ये एनो है ना आपका, ठीक है, अब सप्लाई यहाँ से भी जाने लग जाएगी। ठीक है, यहाँ से भी जाने लग जाएगी और A1 पे सप्लाई जाएगी हमारी और कॉन्टैक्टर का कॉइल मैग्नेटाइज होगा और कॉन्टैक्टर मेरा परमानेंट ऑन रहेगा। अभी देखो मैं अगर इसको मैनुअल भी यहाँ पे इस तरीके से ऑन करता हूँ तो मेरा ये कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। अब ये ऑन क्यों हुआ, मैंने इसको प्रेस किया, प्रेस करने पे मेरे जो अभी सप्लाई है वो यहाँ से इस तरीके से पास हो रही है। ठीक है, अब इसका कोई भी रोल नहीं है, मैंने एनो पुश बटन भी प्रेस नहीं किया। ठीक है, अब मेरी सप्लाई क्या हुआ, यहाँ से आई इस तरीके से, यहाँ से यहाँ पे आई। ठीक है, एनो कॉन्टैक्ट पे, और उसके बाद दूसरे वाले टर्मिनल से सीधा A1 पे चली गई। ऑफ ये एनसी पुश बटन से ही होगा। ठीक है, अगेन मैं प्रेस करूंगा, देखो फिर से सप्लाई यहाँ से जाने लग गई और ये हमारा कॉइल पे ऑन हो गया। अब ये परमानेंट ऑन इसलिए रह रहा है क्योंकि इसकी कॉइल नीचे कॉइल मैग्नेटाइज हो रही है तो कॉइल ने इस कॉन्टैक्टर को खींचा हुआ है अपनी तरफ। ठीक है, और सप्लाई इसको मिल रही है
कॉइल ने खींचा हुआ है तो ये परमानेंट यहाँ पे ऑन रह रहा है। जैसे हम लोग एनसी पुश बटन प्रेस कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, एनओ पुश बटन से एक पल्स जा रही है। पल्स हमारी तब तक रहेगी जब तक हम लोग इस एनओ पुश बटन को प्रेस करके रखेंगे, और उसके बाद जैसे ही हम लोग इसको छोड़ दे रहे हैं तो सप्लाई हमारी यहाँ से जा रही है। जैसे ही ऑन हो रहा है तो यहाँ से हमारी सप्लाई जा रही है और हमारा कॉन्टैक्टर ऑन रह रहा है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे होल्डिंग होती है एक कॉन्टैक्टर की। जो मॉड्यूलर कॉन्टैक्टर होता है इसमें एक्स्ट्रा एनओएनसी नहीं होते हैं, ठीक है। इसको ऑन करने के लिए हम लोग सिलेक्टर स्विच यूज कर लेते हैं। A1 और A2 पे कॉइल देंगे सिलेक्टर स्विच से तो ये ऑन रहेगा। सिलेक्टर स्विच ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। अगर आप लोग इसको भी इस तरीके से यूज करना चाहते हो, या फिर अगर आप लोग मॉड्यूलर कॉन्टैक्टर में भी एनओएनसी पुश बटन इस टाइप का यूज करना चाहते हो, तो उस केस में आप लोगों को यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या काम करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगाना पड़ेगा। ओके, एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगाओ, आपका ये भी सेम इसी तरीके से काम करेगा, ठीक है। उसके अलावा रिले में भी आपके सेम इसी तरीके से ही कनेक्शन होंगे और इसी तरीके से ही आपका रिले होल्ड होगा, और ये आपका मिनी कॉन्टैक्टर भी सेम इसी तरीके से ही होल्ड होगा। देखो मिनी कॉन्टैक्टर में भी L1, L2, L3 और एक NO का भी कॉन्टैक्ट दिया हुआ है 13 एंड 14। आई होप कि आप लोगों को होल्डिंग समझ में आई होगी। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो होल्डिंग से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। और अभी हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर RLC, PLC, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, VFD, HMI, SCADA सभी कोर्सेज के ऊपर 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है नवरात्रि के अवसर पर। अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक दिया हुआ है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।